9 जून को मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो गया है व्यूअर्स। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ गई है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही सियासी एक्शन जोरदार हो गया है। बैठक पर बैठक हो रही है, मंथन पर मंथन चल रहा है। एनडीए से लेकर विपक्षी गठबंधन तक हर तरफ सियासी हलचल बहुत तेज है। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि एनडीए के साथियों ने नई सरकार में अपनी डिमांड वाली लिस्ट भी सामने रख दी है। नीतीश कुमार के दिल में क्या है, चंद्रबाबू नायडू क्या चाह रहे हैं, जेडीएस को नई सरकार में कितनी बड़ी हिस्सेदारी चाहिए, इसका पूरा इनसाइड खाका मेरे पास है। यानी इनसाइड स्टोरी मैं आप तक लेकर आया हूं, क्योंकि विपक्षी दल बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार के लिए तीसरा टर्म आसान नहीं होगा, ये विपक्ष कह रहा है। लेकिन एनडीए के साथियों का कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने चुनाव से पहले ही उनके साथ अलायंस कर लिया था। हमारा विश्वास मोदी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब गठबंधन के तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, तो बार बार नई सरकार पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर तथ्यों और तर्कों के साथ होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। चुनावी नतीजों के बाद इन दो चेहरों पर सबकी नजर टिकी है, इसलिए इनकी पार्टी की तरफ से मजबूत समर्थन का दावा भी है और मोल भाव की चर्चा भी खूब हो रही है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू 4 सांसद पर 1 मंत्री पद वाला फार्मूला लेकर चल रही है। इस हिसाब से जेडीयू रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पर नजर टिकाकर बैठी है। लेकिन पार्टी का सबसे ज्यादा जोर रेल मंत्रालय पर है। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक विकल्प 1 में टीडीपी लोकसभा स्पीकर और एनडीए संयोजक पद के साथ सरकार को बाहर से समर्थन पर विचार कर रही है, और विकल्प 2 के तहत स्पीकर नहीं मिलने पर एनडीए संयोजक और कुछ अहम मंत्रालय वाला फार्मूला अपनाया जा सकता है। मोदी जी का तो कोई अनुभव है नहीं, समस्याएं निश्चित रूप पर उनके लिए बढ़ेंगे। उनको 180 डिग्री टर्न अगर वो नहीं ले सकते हैं तो समस्याएं बढ़ेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नई सरकार पर गठबंधन का दबाव रहने वाला है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक तरफ डिमांड वाली लिस्ट की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं। नई सरकार से पहले नायडू की मांग, विकल्प 1 लोकसभा स्पीकर, एनडीए का संयोजक पद, सरकार को बाहर से समर्थन की बात है, यह सूत्रों का दावा है। विकल्प 2 स्पीकर नहीं मिलने पर एनडीए संयोजक और कुछ अहम मंत्रालय, कुछ मंत्रालय तो मिलेंगे ही, संयोजक पद भी मिल सकता है। नीतीश कुमार के दिल में क्या है, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। कुमारस्वामी की डिमांड क्या है, बेटे को कृषि मंत्रालय, दामाद को स्वास्थ्य मंत्रालय। सूत्रों का दावा है क्या बीजेपी का रुख क्या है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। इन पर कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। ये जो मंत्रालय हैं, ये सबसे अहम मंत्रालय होते हैं सरकार के अंदर। बड़ा सवाल, क्या नई सरकार में सहयोगियों को साथ पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये आज का बड़ा सवाल है। क्या नई सरकार में सहयोगियों को साथ पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, राजीव रंजन मेरे साथ हैं, ज्योत्सना है मेरे साथ टीडीपी की, मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के विवेक श्रीवास्तव है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है, उनको चाटा पड़ा है, उनको थप्पड़ मारा गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीएसएफ जवान द्वारा। थप्पड़ कांड पर कंगना रनौत ने अपना बयान भी दे दिया है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन मैं सुरक्षित हूं। यह वाकई बहुत निंदनीय है जो कंगना रनौत के साथ हुआ है। किसी सुरक्षा कर्मी को कोई ऐसा अधिकार नहीं है वो किसी पर इस तरह से थप्पड़ मारे, वो भी सिक्योरिटी चेक के दौरान। ये बहुत गलत है और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हर पॉलिटिकल पार्टी को इसकी निंदा करनी चाहिए। मौजूदा में बीजेपी की सांसद है और जानी मानी अभिनेत्री है कंगना रनौत।
बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना बिल्कुल सामान्य नहीं है। सीएसएफ जवान का काम है कि वो प्रोटेक्शन दे, वो सिक्योरिटी चेक करे, लेकिन थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है सिक्योरिटी चेक के दौरान। हालांकि वर्जन किसका क्या है, लेकिन इसमें वायरल तस्वीर जो दिखाई दे रही है उसमें एक महिला सुरक्षाकर्मी बहुत कुछ कहती हुई सुनाई दे रही है। उनको कंगना रनौत पसंद नहीं होंगी, उनके किसी बयान पर आपत्ति होगी तो उनके पास जी एक बड़ा अपडेट है। कंगना थप्पड़ कांड पर एक बहुत बड़ी खबर है। आरोपी महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। इस समय की बड़ी खबर है, आरोपी महिला सीएसएफ जवान को हिरासत में ले लिया गया है। इस समय की और सस्पेंड भी कर दिया गया है और बिल्कुल जायज किया गया है अगर ये फैसला किया गया है। कंगना रनौत थप्पड़ कांड में यह बड़ा अपडेट है। इस समय मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सुनील यादव है, मैं उनका रुख कर सकता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी है। मैं आपके पास आता हूं पहले राजीव रंजन, जिस तरह से सीएसएफ